सबसे बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में बीएमसी कोविड घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको ये बता दें कि दो बड़ी गिरफ्तारियां ईडी ने की हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और उनके करीबी संजय राउत, जो कि सांसद भी हैं, उनके दो करीबियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। यानी संजय राउत की मुश्किलें अब इस पूरे घोटाले में बढ़ने वाली है। जिस तरीके से ईडी ने कोविड सेंटर घोटाले में दो बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। एक है संजय राउत के जो करीबी हैं सुजीत पाटकर, और साथ ही दूसरा नाम है डॉक्टर किशोर बिसोरे का, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये दो बड़ी गिरफ्तारियां ईडी ने इस पूरे घोटाले के सिलसिले में की है। और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि बीते कई दिनों से ईडी का जो एक्शन है इस पूरे मामले में चल रहा है। कई जगहों पर बीते कुछ दिनों में छापेमारी हुई है, तो वहीं इस घोटाले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। और उसके बाद जैसा कि ये तय माना जा रहा था कि ईडी अब आने वाले वक्त में इस पूरे घोटाले में गिरफ्तारियां कर सकती हैं, और वही देखने को भी मिला। ईडी ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर और साथ ही डॉक्टर किशोर बिसोरे को गिरफ्तार किया है। ये पूरा घोटाला जो है वो कोविड के दौरान सामने आया, और 12,000 करोड़ रुपए का ये कोविड सेंटर घोटाला है जो उद्धव ठाकरे की सरकार में महाराष्ट्र में हुआ, और जिसमें यह कहा गया कि कोविड काल में फर्जी तरीके से जंबो कोविड सेंटर बनाए गए और अवैध लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इन सेंटरों में कोरोना के इलाज की सेवाएं देने के नाम पर 12,000 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला हुआ, जिसमें कई लोगों के घरों पर छापेमारी की गई। कई जो लोग थे वो संजय राउत, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी थे, जिसमें आदित्य ठाकरे का करीबी और शिवसेना की युवा सेना का जो अध्यक्ष सूरज चौहान, उसके घर पर भी छापेमारी की गई। उसे समन भेजा गया। पूछताछ इस पूरे घोटाले में हुई और लगातार बेहद चौंकाने वाले खुलासे जो हैं इस पूरे घोटाले में निकलकर सामने आए हैं। जहां एकनाथ शिंदे सरकार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ तौर पर कहा इस पूरे घोटाले को लेकर कि जिन्होंने भी ये घोटाला किया है, जिन्होंने भी इस पूरे दरअसल कोविड काल के दौरान कमाई की है, उनसे पाई पाई का हिसाब जो है वो लिया जाएगा। एसआईटी का गठन बाकायदा इस पूरे मामले की जांच के लिए किया गया। ये निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए। लेकिन वहीं अगर ईडी के एक्शन की बात की जाए तो ईडी ने ये दो बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की है, और ये दो बड़ी गिरफ्तारियां इस ओर इशारा करती हैं कि जब सुजीत पाटकर और साथ ही डॉक्टर किशोर से पूछताछ अब ईडी की हिरासत में होगी तो कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार इस पूरे मामले में जो शक की सुई है वो संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्योंकि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे, और ये भी कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे ने अपने करीबियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें संजय राउत के करीबी भी शामिल हैं। सुजीत पाटकर का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले आपको यह बता दें कि ईडी ने इस पूरे घोटाले के सिलसिले में ही 22 जून को छापेमारी की थी, जिसमें सूरज चौहान और साथ ही सुजीत पाटकर के लगभग 15 ठिकानों पर मुंबई से लेकर अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की गई थी। कई चौंकाने वाले जो खुलासे थे वो ईडी की ओर से किए गए। कई अहम सबूत ईडी को इस पूरे मामले में हाथ लगे, और जो खुलासे हुए वो ये भी हुआ जांच में। दरअसल ईडी की ये पाया गया कि 2,000 रुपए का बॉडी बैग जो था वो 6,800 रुपए में खरीदा गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट बीएमसी के जो तत्कालीन मेयर के निर्देश पर दिया गया था। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि बीएमसी ने कोविड की जो दवाई खरीदी थी वो बाजार में 25 से 30% तक सस्ती थी।
मतलब बीएमसी ने बहुत ज्यादा दामों पर कोविड की ये दवाई खरीदी, बॉडी बैग खरीदे। और हैरानी की बात यह है कि इस तरह के नोटिस जारी होने के बाद भी बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले में लापरवाही की है। और यही वजह है कि न सिर्फ सुजीत पाटकर, जो कि संजय राउत के बेहद करीबी हैं, और डॉक्टर किशोर बिसोरे को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इससे ठीक कुछ दिन पहले जो बीएमसी के उस वक्त के मेडिकल ऑफिसर थे हरीश राठौड़ और उपायुक्त रमाकांत बिरादर के घर पर भी छापेमारी हुई है। यानी कि जो 12,000 करोड़ रुपए का कोविड सेंटर घोटाला है, जहां कोविड सेंटर को बनाने में ये घोटाला किया गया है, इसमें एक नाम नहीं है बल्कि कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कई ऐसे बिजनेसमैन हैं और साथ ही बीएमसी जो मुंबई महानगर पालिका है उसमें जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनका भी नाम शामिल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्हीं की मिली भगत से ये पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। और यही वजह है कि इस पूरे कोविड सेंटर घोटाले में जो मुंबई के बड़े अधिकारी हैं संजीव जायसवाल, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका भी नाम सामने आया। और 14 जुलाई को कोलंबो जाने से उन्हें रोका गया, विमान से उतारा गया, क्योंकि उनके खिलाफ जांच चल रही है, ईडी की पूछताछ उनसे हो चुकी है। और यह भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी के नाम पर भी काफी ज्यादा जो कहीं ना कहीं करोड़ों की संपत्ति है वो उनके नाम पर है। शक के दायरे में संजीव जायसवाल भी है और यही वजह है कि उन्हें कोलंबो जाने से रोक दिया गया। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी और दावा यह किया गया कि उन्हें राज्य सरकार से विदेश जाने की परमिशन मिली थी, लेकिन जांच एजेंसी द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर उन्हें उड़ान भरने की परमिशन नहीं दी गई। यानी इस पूरे घोटाले में जैसे जैसे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जांच तेज हो रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अब ऐसा माना जा रहा है कि इस घोटाले में गिरफ्तारियों का दौर भी बढ़ेगा, क्योंकि कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सुजीत पाटकर और साथ ही डॉक्टर किशोर की गिरफ्तारी हुई है। कई और लोगों पर शिकंजा लगातार ईडी कस रही है और ये बड़ा घोटाला है जिसमें साफ तौर पर नाम जो है वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में सांसद संजय राउत का नाम साफ तौर पर अब सामने आ रहा है। जिस तरीके से उनके करीबियों की गिरफ्तारी हो रही है। आपको ये बता दें कि इस पूरे घोटाले की जो शिकायत थी वो बीजेपी के ही नेता किरीट सोमैया की ओर से की गई थी। वो लगातार इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करा रहे थे, जिसके बाद ये पूरा एक्शन देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा एक्शन ईडी का महाराष्ट्र में हुआ है। ये कोविड सेंटर घोटाले में जब कोविड महामारी का दौर था, जब लोग दरअसल ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी सत्ता में ये किस तरह का घोटाला हो रहा था, किस तरीके से अपने करीबियों को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था और बाजार की जो दवाइयों की कीमत थी उससे कई गुना कीमत पर यह खरीदारी दवाइयों की हो रही थी। और इस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। अगर पूरे घोटाले की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि बीएमसी ने खुले बाजारों की दर से 25 से 30% अधिक कीमत पर कोविड-19 जो पेशेंट के लिए दवाइयों की आपूर्ति थी वो की। इसमें कहा गया कि मुंबई नगरीय निकाय के मेयर द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत एक विशेष इकाई 2,000 रुपये में अन्य लोगों को मृत कोविड-19 जो पेशेंट थे उसके लिए बॉडी बैग की आपूर्ति की गई। तो इस तरीके से ये पूरा घोटाला सामने आया, जिसमें छापेमारी के बाद अब ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या सुजीत पाटकर के बाद एक बार फिर संजय राउत को इस पूरे घोटाले के सिलसिले में जेल जाना पड़ेगा। क्या संजय राउत और आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या उद्धव ठाकरे पर भी इस पूरे घोटाले की जांच बैठेगी? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर, इस पूरे घोटाले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।